लखनऊ जैसे बड़े शहर में जब कोई ग्राहक प्लॉट लेता है तो मैंने अक्सर देखा है कि वो अपनी एक सोच की सीमा में बंधा होता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई प्रॉपर्टी अगर वो खरीद रहा है तो वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो केवल वहां रह सकता है, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो किसी प्रकार की कोई कमर्शियल एक्टिविटी ही वो वहां पे कर सकता है। मगर जब आप इस सीमा से आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किसी प्रोजेक्ट को इस रूप में देखना चाहिए कि वहां पे डेवलपमेंट किस प्रकार से होने वाला है, वहां पे प्राइस किस प्रकार से बढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको एक ऐसी प्लानिंग दिखाने वाला हूं जिसके आसपास बहुत सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट योजनाएं आ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कीमतें बेहद तेजी से बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो योजनाओं की आने की वजह से इतनी बड़ी मैन पावर आ रही है कि कभी भी आपको अपने मकान के पोर्शन को रेंट आउट करने के लिए किसी प्रकार का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ेगा, किसी ब्रोकर को हायर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर इतनी बड़ी मैन पावर होगी कि आपके मकान का पोर्शन आसानी से उड़ जाएगा। तमाम योजनाओं पे हम बात करेंगे, प्लॉट की कीमतों के बारे में बात करेंगे, कहाँ पे हम खड़े हैं, सब कुछ बात करने वाले हैं। मगर इस वीडियो में हमारे साथ मिस्टर अमित ओझा सर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे YouTube थैंक यू चैनल पे। जी। मैं चाहूंगा सर सबसे पहले लोकेशन को हटाते हैं, यहाँ पे कौन सी योजनाएं आ रही हैं जिसका लाभ लोगों को मिलने वाला है ये बताया जाए। देखिए सबसे बड़ा जो इस प्रोजेक्ट की जो यूएसपी है, उससे मेन प्रोजेक्ट यहाँ पे नियर अबाउट 2 से 3 किलोमीटर के सराउंडिंग एरियाज में आ रहे हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट है डीआरडीओ। डीआरडीओ आप गूगल पे डालिए, आपको उसका पूरा जो फ्यूचर है, जो जहाँ जहाँ पे डीआरडीओ बना है उसका डेवलपमेंट आपको दिख जाएगा। तो 1600 एकड़ में यहाँ पे डीआरडीओ का प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जो प्रोजेक्ट के नियर बाय लोकेशन में आपको दिख जाएगा। यही जी बिल्कुल, ये जस्ट बगल से सामने से हमारे प्रोजेक्ट के जो है पूर्वांचल और आगरा एक्सप्रेसवे को लिंक करने वाला एक्सप्रेसवे निकल रहा है। बगल में आपका रमाडा होटल बना हुआ है, बंदरा मेन मार्केट से आपका प्रोजेक्ट ये लगा हुआ है जो है। और साथ ही साथ बगल में ही जितने आसपास आपके अच्छे स्कूल्स हैं उनकी सबकी बसें आती जाती हैं, यहीं पे सारे स्कूल्स आपको मिल जाएंगे, कॉलेजेस मिल जाएंगे। फॉरेंसिक लैब यहीं पे है, यहीं पे आपका अशोक लेलैंड का जो है पूरा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका आईटी का जो है आई सिटी का पूरा जो बस स्टैंड जो है बनने जा रहा है ना, जो अमौसी के पास जो है पूरा कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे बहुत अच्छी मिलने जा रही है। प्लस अमौसी और दूसरा आपका जो नया एक एयरपोर्ट बनने जा रहा है आपका, यहाँ से लगभग जब 10 किलोमीटर और आगे आप जाएंगे तो नया एक एयरपोर्ट बनने जा रहा है जो आपका नवाबगंज में। तो 2 एयरपोर्ट के ठीक बीच का आपका ये एरिया आने जा रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ की जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने जा रही है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पे बन ही चुका है, आप देख ही चुके हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट्स, अगर आप रिजॉर्ट्स की बात कर लें या वाटर पार्क की बात कर लें तो यहाँ पे आपका ड्रीम वर्ल्ड है, आनंदी है, ये सब वाटर पार्क आपको रिजॉर्ट पे मिल जाएंगे। तो एक रहने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों तरीके से देखें तो जो फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ है यहाँ पे बहुत ही अच्छी मिलने जा रही है, बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। बिल्कुल। और जितने भी प्रोजेक्ट हम जिक्र कर रहे हैं, डीआरडीओ हो गया, आपका अशोक लेलैंड हो गया, अडानी का बहुत बड़ा लॉजिस्टिक सेंटर यहाँ पे आ रहा है, इन सब में सबसे छोटा अशोक लेलैंड है। और इस अशोक लेलैंड में लगभग 40,000 एम्प्लॉयज आने वाले हैं काम करने के लिए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर मैन पावर आ रही है, कितनी बड़ी गैदरिंग होगी और किस प्रकार से इस एरिया का डिमांड बढ़ेगा, ग्रोथ होगी। पीछे देखेंगे आप तो बाउंड्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी, सड़क का काम यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और फिर सर आपने बताया था कि यहाँ पे कुछ कमर्शियल लैंड भी आपने छोड़ा। हाँ, हमने फ्रंट जो हमारा फेज 1 का फ्रंट एरिया है, उसमें हमने कमर्शियल स्टार्ट किया हुआ है। कमर्शियल स्टार्ट किया हुआ आपने। और मान के चलिए सर, बरुआ खेड़ा चौराहा जहाँ पे आउटर रिंग रोड और कानपुर रोड मिलते हैं, कहा जा रहा है कि इसे न्यू अवध चौराहे के नाम से डेवलप किया जा रहा है। जी, लखनऊ शहर का सबसे बड़ा चौराहा ये कल को बनकर तैयार। बिल्कुल। वहां से कोई व्यक्ति यहाँ आना चाहे किस प्रकार से पहुंचेगा? सर वहाँ से सीधा चाहे ई रिक्शा ले ले, ऑटो ले ले, सारी आपको यहाँ से साधन मिल जाएंगे। अगर अपना उसके पास साधन है तो अपने साधन से भी आ सकता है। अगर वहाँ से वो मतलब मेन बंथरा मार्केट में आ जाए, जो हनुमान मंदिर है, वहाँ से आपको उसका ई रिक्शा अंदर के लिए भी मिल जाएगा और बाकी वहाँ से भी डायरेक्ट आप बुक करके आ सकते हैं। आ सकता है, सारे साधन आ रहे हैं, सारे स्कूल्स के बच्चों की बसेस अभी आप देखेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा, सारी बसेस आती हैं। और अंदर ही जो रोड जा रही है आपका आगे आगरा एक्सप्रेसवे मिल रहा है पूरा। ये जो रोड है ना आपका, ये आगे आपका एक तरीके से बाईपास है आपका एक फ्यूचर में हो जाएगा। ठीक है जी। इसका व्यक्ति कहा जाए तो सहारा लेके आगरा एग्जैक्टली बिल्कुल आसानी से पहुंच पाएगा। इसके बाद सर इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पे कौन कौन सी फैसिलिटीज होंगी जिसे लोग एंजॉय करने वाले हैं? जी देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो है ये पूरी गेटेड टाउनशिप होगी, है ना। 30 फीट की सारी हमारी आरसीसी रोड आपको मिलने जा रही हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपको मंदिर है, पार्क है, ठीक है, छठ पूजा घाट है, ड्रेनेज सिस्टम है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, सारी चीज़ें हम आपको बाकायदा चारों तरफ से वो है कंप्लीट करके हमको पूरा प्रोजेक्ट देने कंप्लीट करके देने वाले हैं। हाँ, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा सर, अमौसी के पास जो एरो सिटी डेवलप किया जा रहा है उसके बारे में जरा ग्राहकों को कुछ बताइए। देखिए सर, एरो सिटी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना। तो गवर्नमेंट का एक ऐसा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसमें अडानी का भी अपना जो है इन्वॉल्वमेंट है, और साथ ही साथ ओमेक्स भी अपना एक बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पे बना रहा है। अच्छे लग्जरी होटल्स वहाँ पे बनने जा रहे हैं, और अपने आप में जो है वहाँ पे जितने कर्मचारी काम करेंगे उनके लिए भी जो है बहुत सारी सुविधाएं, और जो आसपास में जो कॉलोनियाँ बसी हुई हैं उनसे उनको रेंटल इनकम का जो है बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। लाभ मिलने जा रहा है। और
उस एरो सिटी के बनने के बाद यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रेट जो है, जो आज रेट चल रहा है उसका लगभग 2 से 3 से 4 गुना तक बढ़ने के जो है चांसेस है। चांसेस जी जी बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं भी ग्राहकों से बता दूं कि वहाँ पे 4 स्टार होटल्स बनाए जा रहे हैं जिसमें ओमैक्स में इन्वॉल्व, एग्जैक्टली बिल्कुल। कमर्शियल बिल्डिंग्स डेवलप किए जा रहे हैं, अडानी का लॉजिस्टिक पूरा का पूरा सेंटर वहाँ पे डेवलप हो रहा है, और साथ ही साथ जो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वहाँ पे था उसे उठा के शहर से बाहर किया जा रहा है। तो तमाम चीज़ें कहा जाए तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डेवलप की जा रही हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है सर, जहाँ हम खड़े हैं, मैं इस पर्टिकुलर जगह की बात कर रहा हूँ, ये कितने हाईवेज की कनेक्टिविटी में आ जाता है, जरा बताइए। सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट पे आने के लिए आपको लखनऊ कानपुर का एक्सेस वे आपको पकड़ना है ना, और बंथरा आप जैसे पहुंचेंगे फिर आपको ये जो मुहान रोड के लिए डीआरडीओ के लिए रास्ता निकला हुआ है, डीआरडीओ होते हुए मुहान रोड को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ठीक सामने प्रोजेक्ट के हमारे ठीक सामने लगभग 5 मीटर आगे जाएंगे तो पूर्वांचल और आगरा एक्सप्रेस को लिंक करने वाला एक्सप्रेस वे निकला हुआ है। क्योंकि आप कानपुर और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस से होके आएंगे तो इससे 2 किलोमीटर पहले ही आपको किसान पथ मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, एक बात बताइए, जो लखनऊ कानपुर एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है, लगभग देखा जाए तो बन चुका है। हाँ। जब मैं वीडियो बनाने आ रहा था उस समय मैंने देखा कि बहुत सारे अधिकारी आए हुए थे जो मुआयना कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे कि कब से इसको जो है किस वे में चालू किया जा सकता है। मैं कहता हूँ कि जब ये चालू हो जाए, यहाँ पे आवागमन हो जाए, तो यहाँ आसपास जो भी लैंड्स हैं जिसमें हमारी लैंड आ जाती है, इनकी प्राइसिंग कहाँ तक जा सकती है? जब ये प्रपोज हुआ था एक्सप्रेस पे तभी से लैंड्स की जो प्राइसिंग है वो बढ़ना शुरू हो गई है। कंप्लीट होते होते और डीआरडीओ का भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते ये रेट जो है ठीक 3 से 4 गुना यहाँ पे बढ़ चुके होंगे। जी। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, चलिए हाईवेज हैं तो उनकी कनेक्टिविटी लोगों को मिल जा रही है, बट डीआरडीओ के होने का क्या फायदा है यहाँ? डीआरडीओ का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो कि डिफेंस कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है, तो जो डिफेंस के भी लोग हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड रखी हुई है, अपने लिए बहुत सारी ज़मीनें तलाश कर रहे हैं। अच्छे अच्छे अधिकारियों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और साथ ही साथ सिर्फ डिफेंस के ही लोग नहीं, और भी अलग अलग वर्ग के अधिकारी या भी जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि डिफेंस का जो एरिया होता है वहाँ पे सिक्योरिटी के पर्पज से आप कह लीजिए, यहाँ वहाँ के डेवलपमेंट के आप तौर पे कह लीजिए, आप कैंट एरिया में चले जाइए, या जो आपका बेंगलोर में जो डीआरडीओ है आप गूगल करके देखिए, तो वहाँ का डेवलपमेंट, वहाँ की फैसिलिटीज़ क्या है, तो वो उस चीज़ का लाभ लेने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान इसमें बढ़ा हुआ है डीआरडीओ के एरिया में जो है प्रोजेक्ट में, अपने प्लॉट में इन्वेस्टमेंट के लिए, अपना घर बनाने के लिए। ठीक है। अच्छा, आपके इस प्रोजेक्ट में क्या मेजॉरिटी आर्मी पीपल? जी बिल्कुल बिल्कुल, डिफेंस के लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और मैक्सिमम अधिकारियों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अच्छा जी, जाहिर सी बात है। इसके बाद सर मैं चाहूंगा कि हम आगे चलते हैं, जहाँ पे आप बता रहे कमर्शियल लैंड्स वगैरह आप दे रहे हैं, उसको भी जरा हम दिखाएं। श्योर बिल्कुल। दोस्तों, हम आ चुके हैं प्रोजेक्ट के उस हिस्से में जहाँ पे आपको कमर्शियल पैचेस देखने को मिल जाएंगे, कमर्शियल लैंड देखने को मिल जाएंगे, और इधर देखेंगे तो आपको तमाम मकान वगैरह बने हुए देखने को मिल जाते हैं। सामने चलती हुई रोड देखने को मिल जाएगी जहाँ पे पब्लिक कन्वेंस आपको 24 आवर्स देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप चारबाग रेलवे स्टेशन पे 12 बजे रात में भी उतरते हैं तो ऑटो वाला आपको यहाँ लाकर उतारेगा। ये रोड सर वही रोड है जो डीआरडीओ एग्जैक्ट बिल्कुल। जरा डिटेल में बताइए सर, कहाँ शुरू होकर कहाँ खत्म होती है, कितनी चौड़ी है? बंथरा मेन मार्केट में जो हनुमान मंदिर है वहां से जाता है और आगे मुहान रोड पे पूरा कनेक्ट हो जाता है, और बीच में ही आपका डीआरडीओ, राधा स्वामी सत्संग एंड मल्टीपल आपको वेयर हाउसेस आपको मिलते हैं। और कितनी चौड़ी है सर ये रोड? ये सर 60 फीट की, पूरा 60 फीट चौड़ी रोड है। 60 फीट चौड़ी ये रोड है जिसपे पब्लिक कन्वेंस और स्कूल की वैन्स आपको देखने को मिल जाएंगी, और कैमरामैन इस तरफ दिखाया, दिस इज द कमर्शियल पैच। ये कमर्शियल पैच एग्जैक्टली, कुछ सेमी कमर्शियल बता रहे सर दोनों। इसके बाद सर हमारा सेमी कमर्शियल स्टार्ट हो जाता है, एंड देन उसके बाद रेजिडेंशियल है, क्योंकि ये लगभग 100 बीघे के ऊपर का प्रोजेक्ट है, तो उन सब के लिए मार्केट हम यहाँ पे पूरा उनको बना के देने वाले हैं। जिस मार्केट की होने की वजह से डेली यूज की चीजें लेने के लिए बिल्कुल दूर नहीं जाना पड़ेगा। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आगे चलकर कौन सा होने वाला है? बंथरा ही आपका मेन आपका मेट्रो स्टेशन हो जाएगा, जो कि आपको कानपुर और लखनऊ के ठीक बीच का एकदम मेट्रो स्टेशन आपका ही बन के मिलेगा, बन के मिलने वाला है। कहा जाए तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज बिल्कुल मिलने वाला है। और मेट्रो स्टेशन के बाद ये मेरे समझ से आपकी मेन रोड हो जाती है। जी बिल्कुल, और ये सामने गेट हो जाता है। ये सामने गेट का निर्माण करके आपके द्वारा दिया? बिल्कुल आपका विदिन अ मंथ आपका गेट आपको जो है रेडी होकर देने आ रहे हैं, महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, कमर्शियल में क्या रेट लोगों को मिलेगा और रेजिडेंशियल में क्या हो जाता है? कॉमर्शियल सेमी कॉमर्शियल हमने एक ही रेट रखा हुआ है, 1650 रुपए स्क्वायर फीट का। रेजिडेंशियल का जो रेट पीछे का जो है, जो हमारा फेज 2 है, वो आपका 1050 का रेट हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो ये कह लिया जाए कि कहावत होती है, पहले आओ पहले पाओ। बिल्कुल तो सेमी कमर्शियल के रेट में व्यक्ति कमर्शियल भी ले सकता है। हाँ। वरना मान के चलिए कोई भी व्यक्ति आता है, 1600 का ही रेट है, बिल्कुल 2 ऑप्शन हाथ में दिया जाए तो वो तो कमर्शियल ही उठाएगा। बिल्कुल, तो क्यों पीछे जाना चाहे? बिल्कुल। और तो अगर व्यक्ति पहले आता है तो इस कमर्शियल वाले ले सकता है। लेट करके आएगा तो कहीं ना कहीं से उसको सेमी कमर्शियल में जाना पड़ेगा। होना दोनों में कहा जाए तो कमर्शियल एक्टिविटीज है, क्योंकि सीधी रोड है, पूरा कमर्शियल सेमी कमर्शियल का जो है वही बनाया गया है। जाहिर सी बात है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बेहतरीन वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं फिर से कहूँगा इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको बार बार नहीं मिलती हैं कि 1050 रुपये पर स्क्वायर फीट की दर से आपको रेजिडेंशियल प्लॉट मिल जाए, जिसके सराउंडिंग में बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे रेट भी बढ़ने वाले हो। और मैं फिर से कह दूँ कि जब हमारे यूट्यूब चैनल ने सर्वे किया तो पाया कि ये लैंड
एकदम सेंट्रलाइज लोकेशन में हमें दिखी, जिसके सराउंडिंग एरियाज में ये DRDO, अशोक लेलैंड, कानपुर लखनऊ एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक पार्क, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिला है। तो अमित सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने Thank स्वयं you, इस thank वीडियो में समय दिया, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक बार आएंगे आप, इस प्लानिंग को जरूर देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।